हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं अप्रगामी तरंगे। बच्चों, यहाँ पर यह इसकी दूसरी वीडियो है। यदि आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर जो सवाल नंबर 11 है, क्या करा पढ़िए। एक बंद पाइप के पहले अधिस्वर तथा उसकी लंबाई के खुले पाइप के दूसरे अधिस्वर की आवृत्तियों का योग दिया 180। तो बंद तथा खुले पाइप की मूल आवृत्ति क्या होगी। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम मूल आवर्ती का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, दोनों के। तो बच्चों मूल आवर्ती खुले पाइप का जो फार्मूला होता है वो V/2L, और जो मूल आवृत्ति होता है वो बंद पाइप का V/4L। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, हमने आपको लिखवाया तो देख लीजिए एक बार इसमें। यहाँ पर फार्मूला देखिए, जो खुले पाइप का है ये मूल आवृत्ति है, ये प्रथम है, ये द्वितीय, ये तृतीय है। और जो खुले और जो बंद पाइप है बता, बंद पाइप के लिए मूल आवृत्ति का फार्मूला ये है, और ये प्रथम है और ये द्वितीय। याद रख लेना ये फार्मूले। तो सवाल में पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर योग दिया किसका किसका, पहली आवृत्ति, और देखो कह रहा है बंद पाइप की पहली आवृत्ति। अब समझिएगा, यहाँ पर दिया है जो पहली आवृत्ति है, पहली अधिस्वर मतलब वही आवृत्ति होती है, अधिस्वरक, ठीक है। और किसकी पाइप बात कर रहा है, ये एक बंद पाइप की, ये बंद वाले पाइप की बात कर रहा है बेटो, बंद पाइप, ठीक है। और प्लस, और इसी में कह रहा है एक खुले पाइप की दूसरी, तो यहाँ पर लिखना दूसरी अधिस्वर मतलब आवृत्ति होता है, अधिस्वरक। ये किसके, खुले पाइप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, खुले पाइप की। ठीक बच्चों, इनका सम कितना दिया, दोनों का सम दिया 180, दोनों को जोड़ने पे 180 आनी चाहिए। तो बच्चों जो बंद पाइप है, समझिएगा मेरी बात, जो यहाँ पर बंद पाइप है उसकी पहली आवृत्ति क्या होती है, आइए देखते हैं जरा फार्मूले में। देखिए यहाँ पर बंद पाइप है ये, तो ये पहली आवृत्ति है 3V/4L। क्या बच्चों, 3V, देखो ये प्रथम है ये द्वितीय है, मूल प्रथम द्वितीय, तो 3V/4L। क्या बच्चों, बंद की बता रहे 3V/4L, प्लस बच्चों दूसरी अधिस्वरक खुले वाले पाइप की देख लीजिए। देखिए बच्चों ये खुला पाइप है तो इसकी प्रथम द्वितीय 3V/2L है। क्या बच्चों, 3V/2L बराबर कितना है, 180। ठीक बच्चों, यहाँ से हम निकालना चाहते हैं V/L की वैल्यू। किसकी निकालना चाहते हैं, V/L की वैल्यू। यहाँ से अगर हम निकाल लें किसी तरीके तो V/L को कॉमन कर लो। तो V/L को कॉमन कर लेंगे तो 3/4 आएगा और 2/3 आएगा। ओ दो, सॉरी सॉरी सॉरी, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा बराबर 180। तो बच्चों आपको पता है यहाँ अगर L हम निकाल लें, यहाँ पर एलसीएम लो जरा, 2 4 आएगा एलसीएम, 4 एकम 4 तो 3 आ जाएगा बच्चों। जब 4 का इसमें भाग दो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे। अब 2 का भाग जब इसमें दोगे 2 आएगा, तो 2 3 6। ठीक बच्चों, एलसीएम ले लेना आप लोग को, जैसा भी लेना आता हो। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं इधर। V/L बराबर, तो इनको ऐड करेंगे तो 9 आएगा बच्चों, इंटू में है 9/4 बराबर 180। अब इसको हम काटने जा रहे हैं बच्चों, किससे, आइए देखते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, जीरो हो गया। तो V/L की वैल्यू आ गई 20/4, ये आ गया है। तो V/L की वैल्यू है 4 दूनी 8 हर्ट्स। देखिए ये नहीं, हर्ट्स नहीं है, ये आ गया किसकी वैल्यू, V/L की वैल्यू आ गई। ये आप नोट कर लो। अब हमें क्या क्या निकालना है ये बताइए, मूल आवर्ती निकालना है ना। तो अब बताइए बेटा, बंद पाइप की मूल आवर्ती का फार्मूला क्या होता है। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं हम, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 से। ठीक है, तो आइए यहाँ निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बेटा, मूल आवर्ती। मूल आवृत्ति किसकी बात हो रही है बेटा, बंद पाइप की, तो आप ब्रैकेट में बंद पाइप लिख देना। खुला है बेटा, क्या खुला पाइप है ना ये, तो ये खुले लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, जैसा हो, बंद हो तो बंद लिखना, खुले हो तो इसका फार्मूला क्या है बच्चों, 2L सॉरी सॉरी, V/2L है। क्या है, V/2L है। तो बच्चों, तो जो खुले पाइप की आवृत्ति है V/L। अब ये एक बात ये देखिए बेटा, V/L की वैल्यू है तो 1/2 किनारे कर लीजिए। तो V/L को लिख सकते हो 80, लिख सकते हैं 80। तो 2 से भाग देंगे तो 40 हर्ट्स आएगा बच्चों। तो क्या आ गया, 40 हर्ट्स। ये आपकी मूल आवृत्ति आ गई, जिसे आप लोग N से लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, इसमें निकालना है समीकरण 2 से। आइए यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा वाला। ठीक बच्चों, कौन सा, समीकरण 2 से।
बेटा समीकरण 2 जो है ये हमारा मूल आवर्ती बंद पाइप के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, बंद पाइप के लिए मूल आवर्ती। आप एक काम करो, इसको भी एन मान सकते हो, इसको भी एन मान सकते हो, तो यहाँ लिख लेना एन बराबर किस समीकरण 2 में उठा रहे बेटा V/2L, तो ओ क्या है 4L है बच्चों, यहाँ पर क्या है 4L है, तो एन बराबर 1/4 को किनारे कर लो, V/L की वैल्यू कितनी है 80 बच्चों, 80 का इसमें भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 हर्ट्स। तो बेटा ये आपके बंद आवृत्ति की बात हो रही है, किसकी, ये बंद की है, ये बंद आवृत्ति, बंद वाले पाइप का आवृत्ति आ गई, ये खुले वाले पाइप की आवृत्ति आ चुके। नोट कर लो बच्चों इसको आप वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, एक खुले आर्गन 5 की मूल आवृत्ति, बच्चों यहाँ मूल आवृत्ति को हम एन से लिखेंगे, 300 हर्ट्स लिख दे रहे हैं हम, सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स एक ही बात है, इसी को आप लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दूसरे पाइप के प्रथम अधिस्वर की आवृत्ति वही है, अच्छा एक बंद पाइप, ये किसकी बात है, खुले पाइप की बेटा, ये लिख देना मूल आवृत्ति खुले पाइप की, ये क्या है बेटा मूल आवृत्ति, वो भी खुले पाइप की है, ठीक है, खुले आर्गन पाइप, तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं खुले, ठीक है, समझ जाना, पाइप जो आर्गन पाइप वो खुला है। तो दूसरे बंद आर्गन पाइप के जो है, देखिए दूसरा बंद प्रथम अधिस्वर बेटा जब बंद हो, अच्छा बताइए वही चीज़ है, इसका मतलब बंद आर्गन पाइप क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। तो बच्चों आगे सवाल में कह रहा है यहाँ पर, देखिए एक दूसरे बंद आर्गन पाइप का प्रथम देखो बेटा प्रथम अधिस्वरक, इसका मतलब बेटा प्रथम आवृत्ति लिखते हैं, प्रथम अधिस्वरक मतलब आवृत्ति होता है याद रखना, तो प्रथम आवृत्ति जो है ये किसका है, एक बंद, कोई बंद पाइप है, ठीक है, बंद है, अब एक बराबर है किसके, एक दूसरे, देखो कह रहा है ना जो खुले पाइप के प्रथम अधिस्वरक की बराबर है बेटा, वही आवृत्ति है, मतलब एक और है प्रथम आवृत्ति, लेकिन ये बंद खुले पाइप के लिए। सवाल पढ़िए, देखिए सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक दूसरे बंद आर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वरक का मतलब होता है आवृत्ति, प्रथम आवृत्ति की वही आवृत्ति वही है जो खुले पाइप के प्रथम अधिस्वरक की है, तो यहाँ पर आवृत्ति बराबर हो गई। और प्रत्येक की लंबाई याद करो, इसका मान लिया बेटा जो पहली पाइप है, जो आपकी पहली आर्गन पाइप है, पहली आर्गन पाइप, उसकी आपको लंबाई L माननी होगी, और जो आपकी दूसरी आर्गन पाइप होगी, दूसरी आर्गन पाइप उसकी आपको L' माननी पड़ेगी, क्या माननी पड़ेगी L'। तो एक काम करिए बेटा, अब आप बता सकते हैं बेटा बंद की जो प्रथम आवृत्ति होती क्या होती है, आइए देखते हैं फार्मूला। देखिए बच्चों ये बंद आर्गन पाइप का प्रथम आवृत्ति क्या है 3V/4L है, क्या 3V/4L, ध्यान देना बेटा, ठीक है, और दूसरी की क्या है, और जो खुली पाइप उसकी 2V/2L, ये है बेटा, यही ना खुली वाली है, तो खुले पाइप की, तो बेटा ये आपको यहाँ पर क्या है, तो पहली ये वाला पहला खुला है और दूसरा बंद है, तो बेटा याद ना जो बंद वाला पाइप है उसकी आवृत्ति क्या होगी, समझिएगा, बंद वाले दूसरे, देखो नहीं कह रहा एक दूसरे बंद, तो इसकी हमने मान लिया क्या, ध्यान दीजिए, तो बच्चों बंद आर्गन पाइप की जो प्रथम आवृत्ति होती है उसका फार्मूला क्या होता है, याद कर लीजिएगा 3V/4L, ये दूसरी पाइप इसलिए L की जगह L' लिख रहे हैं, और जो प्रथम आवृत्ति जिसकी खुला जो पाइप है, तो खुले हुए पाइप का हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था 2V/2L, आप देख लीजिएगा वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया गया है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, अगर यहाँ अगर हम इनको इक्वल करें तो V से V तो कैंसिल हो जाएगा, V से V तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम L' की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, बचा क्या मेरे पास 3/4 L' बराबर 1/L बचा, तो कैची गुणा करें तो 3L बराबर 4L'। तो बच्चों यहाँ से अगर हम L' की वैल्यू निकालें तो 4 नीचे जाएगा ना, तो 3L/4 आएगा। एक काम करो समीकरण 1 मान लो पहले। आइए आपको हम एक फार्मूला बता रहे हैं, मानक खुले आर्गन पाइप, खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति क्या होगी बेटा, N बराबर खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति जो होती है, ये फार्मूला देख लीजिएगा, मैंने लिखवाया था खुले आर्गन पाइप के लिए। N की वैल्यू कितनी है 300, और देखिए बेटा V का मान भी आपको दिया है, V का मान कितना दिया है, सवाल पढ़िए, देखिए दिया है 330 मीटर पर सेकेंड दिया है ना, तो 1 मिनट, N की वैल्यू दिया है यही, और इसकी वैल्यू है 330
30 मीटर पर सेकेंड बटे 2L। तो बच्चों 1 0 से 1 0 कट गया, इसको हम यहाँ भेजने जा रहे हैं तो हो जाएगा 30 गुणे 2L बराबर 33। अब इसको बेटा हम काटने जा रहे हैं, किससे काटे? 3 से। 3 दहाम 30 और 3 दहाम 30, 3 एकम 3 एकम 3, तो 10 दूनी 20L बराबर 11। तो L की वैल्यू आएगी 11/20। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई? 11/20। अगर हम इसको भाग दें, या तो इसको सेंटीमीटर बदल लो, आप किसमें बदल दो? सेंटीमीटर। मीटर में है ना ये, सेंटीमीटर में बदलना तो ये गुणा कर दो किससे? इसमें 100 का गुणा कर दो। 100 का गुणा करेंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 पंचे, इसको भाग देंगे, 2 पचे 11 पचे 55। तो बेटा यहाँ पर आएगा 55 सेंटीमीटर। ये एल आ गया, क्या आ गया मेरे पास? एल। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम, तो एक क्या है? एल डैश बराबर, तो 3L, एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 55 बटे 4। तो बच्चों इनका गुणा करके 4 से भाग दे दो। बच्चों जैसे हम इनका गुणा करके 4 से भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 41.25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आंसर आपका आ चुका है, दोनों की लंबाई निकल गई। सवाल पढ़ लीजिए, सवाल में कह रहा दोनों की लंबाई ज्ञात करो, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर हम 13 पढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए पढ़िए। 2 खुले आर्गन नलियों एक साथ बजाई जाती हैं। देखिए बेटा, 2 खुली आर्गन नलियाँ एक साथ बजाई जाती हैं, तो इसमें प्रति सेकंड कितने विस्पंद उत्पन्न होंगे यदि नलियों की लंबाई आपको दिया है। तो एक काम करो, ध्वनि की चाल भी दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, जब 2 नलियाँ एक साथ बजाई जाती तो यहाँ पर फार्मूला लगेंगे 2 खुली आर्गन पाइप, 2 खुली आर्गन पाइप लिखो या नलियाँ लिखो, जो आपका मन हो। पाइप और नलियाँ एक ही होती है, ठीक है। कि आवृत्तियों का अंतर बराबर होता क्या? विस्पंद। देखिए विस्पंद की संख्या, कितने विस्पंद बेटा? यहाँ लिखना विस्पंद की संख्या हुई प्रति सेकंड में। विस्पंद प्रति सेकंड की बात करें, प्रति सेकंड में विस्पंद की संख्या, मतलब विस्पंद प्रति सेकंड में की संख्या के बराबर होता है। तो बेटा अंतर क्या होता है? N1 माइनस N2 बराबर विस्पंद की संख्या को हम x मान ले रहे हैं। समझ गए बेटा? तेरा कितने विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होंगे हमने x मान लिया, और 2 आर्गन नलियों का जो अंतर उसे हम डेल्टा ये मान लिया। ये फॉर्मूला ऐसे ही निकाला जा सकता है, इसमें और कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप ऐसे ही निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अगर हम N1 की बात करें, देखो खुली पाइप है, तो खुली पाइप और दो पाइप है, तो दोनों की जो मूल आवृत्ति क्या होती है? V/2L होता है, कहिए हाँ। अगर बेटा हम N1 निकालें तो भाई V/2L1 होगा, क्योंकि बेटा ध्वनि की चाल तो सेम होगी दोनों में। N2 का मान निकालें तो क्या होगा? V/2L2 होगा। ये दोनों मान यहाँ यूज करते हैं, आइए यूज करते हैं ये दोनों वैल्यू, N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू। अब ये खुले पाइप के लिए होता है, याद रखना है बेटा, ये खुले पाइप की मूल आवृत्ति होती है। क्या होती है? खुले पाइप की मूल आवृत्ति। आप बताइए N1 की वैल्यू आपके पास कितना है? N1 की वैल्यू है V/2L1 और N2 की वैल्यू है V/2L2 बराबर x। हमें x निकालना है, इस सवाल में क्या ज्ञात करना है? x, ठीक है। s क्या है बेटा? विस्पंदों की संख्या, कितने विस्पंद उत्पन्न होंगे। तो बच्चों आइए सवालों को हम हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम सोच रहे हैं v कॉमन कर लें, V/2 कॉमन कर लें। V/2 कॉमन कर लिया तो आएगा 1/L1 माइनस 1/L2 बराबर x। तो बच्चों x बराबर, पहले हम x लिख दे रहे हैं। v का मान कितना है? v का मान देखिए सवाल में दिया है, हाँ दिया है। कितना दिया v का मान? 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये वैल्यू है। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप मेरी बात, v का मान है 332/2। L1 की वैल्यू कितनी है? देखिए सवाल में L1 L2 भी दिया, ध्यान दीजिएगा। L1 कितना दिया बच्चों? L1 दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। L2 कितना दिया है? L2 दिया है 80 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सवाल में। लेकिन एक बात ये बताओ बच्चों, इसको हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में। इसमें भी 100 से भाग दे देंगे, किस में बदल जाएगा? मीटर में। अब बताइएगा, लेकिन अभी एक काम करिए आप, L1 का मान क्या है? 75/100, तो 75 नीचे आएगा, बटे इसके 100 आएगा, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा।
-1/2। L2 का मान क्या 80/100, तो 80/100 बटे में लिखना चाहिए, बटे वाला कहाँ घूम के चला जाएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, अब बताइएगा यहाँ पर x बराबर 2 से काट रहे हैं, 2 एक कम 2 एक इधर जाएगा 13, तो 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12। तो बच्चों अगर हम इसको काटें 25 से, तो 25 चौको 100, 25 तियाँ 75। अब इसको काटें 20 से, 20 पंचे 100 और 20 चौको 80, यही आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आएगा ना ये। आइए इसको थोड़ा हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं बच्चों। अभी एक्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों एक्स बराबर, तो 167 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 माइनस 3 पचे 15। ठीक है, तो एक्स बराबर, अब एक काम करो 166 गुणे 15, 16 से 15 जाएगा 1 आएगा, समझना, बटे 12 आएगा। तो x बराबर, तो 166 समझिएगा, 166 में अगर 12 का हम भाग देंगे तो आएगा अप्रॉक्सी 14 आएगा। देखिए बेटा ये नंबर है ना, नंबर को पूर्णांक में लिखोगे जो भी आएगा लगभग लगभग हमने 14 लिख दिया है। आप भाग देख लेना आगे पीछे थोड़ा होगा, इसको अप्रॉक्सी 14 आपको लिखना है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 14 आइए हम आपको दिखाते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक सिरे पर बंद, बच्चों एक सिरे पर बंद दो अलग अलग लंबाइयों की नलियां हैं और इनको जब एक साथ बजाई जाती है तो 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं ना। तो यहाँ पर बेटा क्या है, यदि छोटी नली की लंबाई दिया है तो बड़ी दूसरी लंबी है। यदि पहली नली की लंबाई दिया बच्चों, पहली नली की लंबाई दिया 16 सेंटीमीटर, समझिएगा मेरी बात, और दूसरी नली की लंबाई हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। और कह रहा है बेटा विस्पंद, मतलब एक्स आपको दिया है, विस्पंदों की संख्या को हम लोग एक्स से लिखते हैं, ठीक है, एस विस्पंद प्रति सेकंड, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है प्रति सेकंड, और उसके बाद क्या कह रहा है 16, ये हो गया। तो चाल भी दिया बच्चों, इसमें वी का मान आपको दिया 300 कितना दिया है, 320 दिया है, 320 मीटर पर सेकंड दिया है। तो आइए बच्चों निकालते हैं दूसरे नली का लंबाई। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका, हमने आपको फार्मूला बताया था, जब दो नली एक साथ बजाई जाए चाहे वो बंद हो या खुलो, आपको ये फार्मूला लिखना है। ठीक है बच्चों, अगर बंद नली है तो उसका फार्मूला आप ये लिखोगे V/4L। क्या लिखेंगे, V/4L। अगर खुली है तो V/2L। समझ गए बेटा, अगर से एक सिरे से खुला होगा तो 2L होगा, बंद होगा तो 4L होगा, याद रखना। तो अब यहाँ पर हमें N1 चाहिए, आप यहाँ 1 रखो, यहाँ 1, वेलोसिटी तो सेम होगी, तो N1 बराबर V/4L1, क्योंकि ध्वनि की चाल तो सेम होती है जहाँ जैसे बजाया जाए। N2 का मान क्या निकलेगा, V/4L2। मान रखिए यहाँ पर N2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, V/4L1। N2 क्या लिख सकते हैं, V/4L2 बराबर एक्स को क्या लिख सकते हो 8। तो बच्चों यहाँ पर V कॉमन कर लो। बच्चों आइए V कॉमन करते हैं। तो बच्चों आइए यहाँ पर क्या दे, V कॉमन कर ले रहे हैं पहले हम। आइए पहले V कॉमन करते हैं। अगर V मान लो कॉमन कर ले, या तो मान रख दो ऐसे ही, आइए रखते हैं। तो एक काम करिए बच्चों, V कॉमन कर लो तभी मज़ा आएगा। तो क्या आएगा, 4V कॉमन कर लो, हो रहा ना, हाँ। तो 1/L1 माइनस 1/L2 बराबर 8। तो बच्चों अब यहाँ पर आप ये देखिए V की वैल्यू कितनी है, 320/4, 1/L1 माइनस 1/L2। L2 का मान नहीं, L2 का मान निकालना है, तो 8। एक काम करो 4 से इसको आइए काट देते हैं, काटिए देखिए क्या आता है, 4 एक कम 4, 4 8 32, एक जीरो लग जाएगा। तो यहाँ मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 80 आएगा। तो जब काटोगे तो 80 तो आएगा, इसको 80 और 1/L1 का मान कितना है 16 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलोगे तो बेटा 100 से भाग देंगे, वो 100 ऊपर चला जाएगा, समझ गया बेटा, माइनस 1/L2 मीटर में बदल दिया हमने। फिर समझो बेटा ये 100 कैसे आया, इसमें हमने 100 से भाग दे दिया था, तो बटे वाला कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको नीचे लगाने जा रहे हैं, तो आएगा 100/16 माइनस 1/L2 बराबर 80 ये 80 नीचे जाएगा, मतलब 8/80 हो जाएगा। तो बच्चों आइए इसको हम काटते हैं। तो इसको जब हम काटेंगे ध्यान दीजिएगा, तो ये तो कितना दिया, 16 दिया है, ये 16 है बच्चों ना, ये 16 है। तो 16 किस में हम भाग दें, या तो एक काम करिए 80 को इधर लाइए, इसको काटिए पहले, इसको काट दें 2 से, तो 2 पंचे 10, जीरो लगा दो, 2 अट्ठे 16 आएगा बच्चों। अब एक काम करो, इसको तुम काट दे रहे हैं 8 से,
तो -1/L2 बराबर 8 एकम 8, 8 दाम 80। तो बेटा ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको और भी काट देना, 5 से काटो बेटा। चलो 2 दूनी 4 और 2 एक इधर जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 ये आएगा। अब इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो 4 दहाम 40, 4 दहाम 40 और इसका इसमें भाग देंगे तो एक काम करो, जब 4 दाम 40 का इधर गुणा करोगे 250 हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात। अब इसका इधर गुणा करेंगे 4 हो जाएगा एलसीएम ना, इसका इसमें गुणा करो, इसका इधर करो, इसका इधर कर दो, ये भी एक एलसीएम का तरीका है। ठीक है बच्चों, 1/L2 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ गुणा करेंगे, 250 से 4 घटाओ, 250 से 4 घटाओ 246 आएगा, क्या आएगा बटे 40 बराबर 1/L2। तो बच्चों यहाँ से अगर हम L2 का मान निकालें, क्या निकालें, L2 का मान निकालें तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो L2 बराबर हो जाएगा 40/246। अब इसको बेटा काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, किससे, या तो भाग दे दो बच्चों, या तो पहले काट के छोटा करो, भाग दोगे तो मीटर में आएगा, किसे नहीं, जब भाग दोगे तो आएगा 0.1626 ये आएगा बेटा मीटर में, किस में आएगा, मीटर में आएगा। जब इसे उसमें सॉरी से मीटर में आएगा, जब इसे सेंटीमीटर बदलोगे 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा कर दो तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो ये आएगा 26 सेंटीमीटर में। याद रखना बच्चों ये सेंटीमीटर में और ऊपर वाला मीटर में है, तो ए भी सही है, ए भी ठीक है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो खुले आर्गन नलियों की एक साथ बजाने पर 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, दो खुले नलियों की बात हो रही ना, तो मान लिया बेटा दोनों नलियों की जो आवृत्ति का अंतर होगा वो विस्पंद के बराबर होगा, विस्पंद मतलब x के बराबर होगा, इतना समझिएगा आप मेरी बात को। देखिए खुले का मतलब क्या होता है, खुले आर्गन पाइप के लिए हमने आवर्ती का आपको फार्मूला लिखाया था, जब खुले होंगे तो वहाँ फार्मूला क्या लगाओगे, V/2L, और बंद होगा तो 4L, अगर यहाँ बंद पाइप होगा तो V/4L, ये लगाना आपको फार्मूला, ठीक बच्चों। चलिए अब आप ये समझिए, मान रखिए यहाँ पर, मान निकाल लो इससे, जहाँ 1 है वहाँ 1 करो, जहाँ मतलब है ना वहाँ N1 करो, तो V/2L1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा N2/V/2L2 हो जाएगा। ये मान यहाँ रखिए। अब बताइए N1 को क्या लिख सकते हैं, V/2L1 और V/2L2। अब x का मान दिया, क्या क्या मान हमें दिया पहले ये पता करिए। आपको x की वैल्यू दिया है 5 विस्पंद प्रति सेकेंड, 5 बच्चों क्या क्या दिया है, 5 विस्पंद प्रति सेकेंड, और क्या है बेटा प्रति सेकंड है, और इसमें चाल दिया देखिए, और कह रहा छोटी मतलब L1 मान ले रहे हैं हम, L1 हमें दिया है 66 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में बदलोगे तो 66/100 हो जाएगा मीटर में। और आपको चाल दिया, कह रहा L2 ज्ञात करो बेटो, V का मान आपको दिया है, कितना दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया है, ध्यान देना सवाल में। और कह रहा है L2 ज्ञात करो, बच्चों समझ गए क्या करना है, हमें L2 ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए L2 ज्ञात करना है, तो L2 कैसे ज्ञात करेंगे, x की वैल्यू कितनी दिया है 5, तो यहाँ से V/2L कॉमन कर लो, हो 2 कॉमन होगा, L नहीं तो 1/L1 1/L2 बराबर 5। तो V की वैल्यू कितना दिया बच्चों 330/2, कितना बच्चों 330/2। अब L1 की जो वैल्यू हमारी क्या है, L1 की जो वैल्यू है 66/100, तो 66/100, बटे वाला 100 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/L2 आएगा बराबर में 5 आएगा। इसको 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, एक इधर जाएगा तो 2 पंचे 10 आएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा, इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100 ये ही रहेगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर एक काम और करेंगे हम, यहाँ पर इसको हम नीचे लगाएंगे, अगर समझिएगा मेरी बात तो क्या आएगा, इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो 100/66 माइनस 1/L2 बराबर 5/165। 5 से काटने जा रहे हैं, 100/66 माइनस 1/L2, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, एक इधर जाएगा तो 5 तिहाई 15 ये आएगा। इसको भी आप 2 से काट सकते हैं, आइए 2 से हम काट दे रहे हैं, इसको भी 2
तिहाई 6 2 तिहाई 6 ये ऊपर 50 आ जाएगा। अब बेटा एक काम करो तो ये हो जाएगा 50/33, इधर आके हो जाएगा माइनस का 1/33 बराबर 1/L2 आएगा बच्चों। आइए जरा हम इधर की कहानी को समझते हैं। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे बच्चों। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 33 होगा, ऊपर क्या है जो जैसा वैसा हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम हुआ करे, मतलब ये हर जब सेम हुआ करे तो पूरा नोट कर देते हैं वैसे ही। 1/L2 आएगा, समझिएगा मेरी बात। इसके बाद घटाएंगे तो 49/33 आएगा 1/L2। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे बेटा, L2 को इधर भेजेंगे तो आएगा 49, L2 बराबर 33। बच्चों अब यहाँ से L2 का मान निकालेंगे तो आएगा 33/49। तो बच्चों यहाँ अगर भाग दोगे 33 में 49 का अगर भाग दोगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। जब बच्चों भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.67 के आसपास आएगा, 734। किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसको सेंटीमीटर बदलना, 100 से गुणा करो तो 67.34 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा 16 नंबर सवाल, कह रहा 50 सेंटीमीटर और 50.6 सेंटीमीटर दो वाले लंबाई वाले दो खुले आर्गन पाइप, जब इनको एक साथ कंपन किया जाता है तो 4 विस्पंद उत्पन्न होते हैं, तो ध्वनि की चाल बताइए बच्चों। आइए देखते हैं। तो बच्चों इस सवाल में आपको लंबाई दिया है, L1 दिया है कितना, बहुत ध्यान से देखिएगा 50 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में अगर बदलना चाहें तो क्या होगा भाई, 100 से भाग होगा, और क्या होगा 100 से आप भाग दे दीजिए तो ये मीटर में बदल जाएगा। आपको L2 भी दिया, देख लीजिए L2 दिया है, कितना दिया सवाल में, 50.6 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदलना चाहते हो तो 100 से भाग दे दो, 50.6/100 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, इनमें 4 विस्पंद प्रति सेकंड। बच्चों एक्स की वैल्यू है 4 विस्पंद प्रति सेकंड, ये आपको दिया हुआ है। तो कह रहा ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए, वी बताइए आप। आइए बच्चों बताते हैं, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर दो आवृत्तियों का जो अंतर होता है वो विस्पंद के बराबर होता है। जब कभी विस्पंद दे आप यही फार्मूला लगाएंगे। अब बच्चों ये खुला आर्गन पाइप है, सवाल फिर से पढ़िए एक बार। सवाल में क्या कह रहा है, सर दो खुले आर्गन पाइप। बच्चों खुले आर्गन पाइप के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था ना, एन बराबर क्या होता है, V/2L। ये होता है बच्चों, क्या होता है V/2L। ऐसे N1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। स्पीड मतलब जो चाल होती है सेम होती है, तो V/2L1 होगा, V/2L2 हो जाएगा बराबर x। बच्चों यहाँ से V की वैल्यू अगर हम कॉमन कर लें, V/2 कॉमन कर लें तो 1/L1 आएगा और 1/L2 आएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। V का मान निकालना है, 2 को उधर भेज दे रहे हैं तो V/2 पहले मान रखते हैं। आइए ठीक है, आइए मान पहले रखते हैं। L1 बेटा, L1 की वैल्यू है कितना, 50/100, तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 50/100 ऊपर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत बेटा। माइनस 1/L2, L2 का मान कितना है बच्चों, 50.6/100, तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा। अब एक काम करिए, बराबर में x है ना, x की वैल्यू कितनी 4 है, तो 2 को इधर भेजेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, v बराबर, अब इसको अगर हम भाग दें तो भाग देने से 2 आ जाएगा भाई, 50 से कम 50 दूनी 100, तो 2 आ जाएगा। माइनस जब इसका हम भाग देंगे बच्चों तो क्या आएगा, ये देखते बच्चों। जब आप 100 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.97 आएगा, और जो 2 इधर है इधर भेजेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 8। अब इसको आप घटाइए, इसमें अगर इसको आप घटाएंगे तो अब क्या आएगा आपका आंसर, आइए घटाते हैं बच्चों। घटाने पे आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो 8/0.03 आएगा बच्चों। पॉइंट नीचे हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 800/3 आएगा बच्चों। अगर हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, ये देखते हैं। तो बेटा भाग देने पाएगा, इसका आंसर 266.6 रिपीट करता रहेगा मीटर पर सेकंड। तो इसको अप्रॉक्सी हम ये भी लिख सकते हैं, v बराबर 267 मीटर पर सेकंड। अप्रॉक्सी लगभग लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सी लिखा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लो, आपका ये आंसर है बच्चों। 17 नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा 256 हर्ट्ज़ की आवृत्ति। बच्चों एक हमें आवृत्ति दिया है जिसे हम N1 लेट कर ले रहे हैं, कितना दिया है 256 हर्ट्ज़। ठीक बच्चों, और कह रहा है इसकी जो लंबाई है, लंबाई देखिए L1 दिया है, कितना दिया बच्चों, 25.4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक बच्चों, कह रहा है एक बंद आर्गन पाइप है, क्या है,
एक बंद आर्गन पाइप है ये, ठीक है। इसके साथ यदि नलिका की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, मतलब यही लंबाई अब ऐसे कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। अगर बच्चों यहाँ पर 2 मिलीमीटर बढ़ा देंगे, अब कितनी हो जाएगी बेटा, जब 2 मिलीमीटर इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 25.6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देना 2 मिलीमीटर बढ़ाने पर, बढ़ाने पर। तो बच्चों 2 मिलीमीटर हमने बढ़ाया, इसमें क्या किया, 2 मिलीमीटर हमने इसमें बढ़ाया, याद रखिएगा। अब बढ़ा दिया है तो कह रहा तब प्रति सेकंड उत्पन्न होने विस्पंदों की संख्या बताइए। बच्चों बढ़ाने पर x की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, विस्पंदों की संख्या, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो उससे पहले बेटा हमें n2 निकालना पड़ेगा। जब तक हम n2 नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम x भी नहीं निकाल पाएंगे। x क्या है, विस्पंदों की संख्या, ठीक बच्चों। x क्या होता है, विस्पंदों की संख्या। तो आइए बच्चों उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। एक हम फार्मूला आपको लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो जो n होता है, आपको बताया था n जो होता है वो v बटे बंद के लिए 4 होता है, खुले के लिए मान लो 4l है। तो देखिए बेटा ये जो v है और 4 ये कांस्टेंट है, जब n को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू 1/l आएगा ना। तो इस फार्मूले से हम एक फार्मूला बनाएंगे, जब कंडीशन n1 मानेंगे या l2 मानेंगे, दो कंडीशन बना के, तो इस वाले कंडीशन से हम इस फार्मूले बनाने जा रहे हैं। एक फार्मूला होगा n1/n2 बराबर L2/N1। देखिए बेटा ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती ना, इसलिए बेटा N1/L1 आ गया। आप यहाँ 1 1 मानेंगे, एक ऐसे 2 2 मानेंगे, दोनों को डिवाइड दे देंगे, ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस फार्मूले में मान रखते हैं क्या क्या हमें दिया है। ये बच्चों बताइए N1 की वैल्यू कितनी है, N2 निकालना है, L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू 25.6, L1 की वैल्यू 25.4। तो बच्चों यहाँ से अगर हम N2 का मान निकाल लें तो क्या आएगा। तो एक काम करिए, पहले आप पॉइंट पॉइंट से पॉइंट कैंसल, समझिएगा। N2 ऊपर 256 नीचे, समझिएगा। N2 ऊपर 256 नीचे कर दो, यहाँ भी ऐसे करो, 254 ऊपर और 256 नीचे, तो इससे ये कट जाएगा। तो N2 बराबर क्या आएगा, 254 हर्ट्स। ये आ गया आपको। ये हमें क्या निकालना बच्चों, आवृत्ति निकालना। तो हमने आपको फार्मूला बताया था क्या बच्चों, एक फार्मूला था कि जो आवृत्ति विस्पंदों की संख्या होती है वो N1 से N2 को घटाने पे आ जाती है बड़े आराम से। तो आप एक फार्मूला याद कर लो, ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये आप याद कर लो। तो x हमें निकालना है विस्पंदों की संख्या। बेटा N1 की वैल्यू कहाँ गया, N1 ये है, कितना बच्चों, 256, और N2 की वैल्यू 254। घटाइए बच्चों, घटाएंगे तो 2 पाएंगे, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2 विस्पंद प्रति सेकेंड। नोट कर लो बच्चों, आपका आंसर है। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं। कह रहा दो बंद नलिकाएं ए को एक साथ कंपन कराने में 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। बच्चों x की वैल्यू दिया है 5 विस्पंद प्रति सेकंड दिया है, ठीक बच्चों। और क्या कह रहा है, यदि इनकी लंबाइयां का अनुपात दिया हो, नो L1 आपको दिया है, कितना दिया बच्चों, L1 अनुपात दिया, ध्यान दीजिए, L1 बटे रेशियो मान निकाल लेते हैं, L1 रेशियो L2 जो दिया है 21/20 ये दिया है। तो इनकी आवृत्तियाँ क्या होगी। तो बच्चों N1 और N2 पूछ रहा है, N1 और N2 हमसे पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, आइए बच्चों इनको हम पहले एक रेशियो निकाल लेते हैं, N1 और N2 का रेशियो निकाल लेते हैं, फिर आराम से हम फाइंड कर लेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने आपको भी एक फार्मूला बताया था इससे पहले वाले सवाल में कि हमें दिया है L1/L2 का मान दिया है 21/20। भाई रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं, और एक फार्मूला होता है आपको पता है, N1/N2 बराबर L2/L1, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला याद कर लो, और रिलेशन है, आवृत्ति और लंबाई में संबंध है, ठीक बच्चों। अब आप देखिए, आपको क्या पता है, N1/N2 बराबर, अब बताइए इसकी वैल्यू क्या है। L2 को ऊपर, L1 को नीचे करें, देखो L2 क्या 20 के बराबर है तो 20 रख दिया, L1 21 के बराबर 21 रख दिया, आपको N1 आ गया बच्चों। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप N1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा 20/21 N2, ये आ जाएगा। आप इसको इस फार्मूले में रखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। फार्मूला होता है एक, अभी हमने आपको बताया था, N1 - N2 बराबर x, ये वाला फार्मूला आप याद कर सकते हैं ना। ये N1 का मान यहाँ रखो तो आएगा 20/N2/21 - N2 बराबर x, ये आएगा बच्चों।
तो बच्चों आइए एलसीएम लेते हैं। 20n2 माइनस, जब नीचे 1 मानेंगे इसका इधर गुणा करेंगे, 21n2/1 बराबर x। बच्चों जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 मिनट, x की वैल्यू 5 है बच्चों, x की वैल्यू कितनी है, 5 है। याद देखिएगा x की वैल्यू 5 है तो हमने 5 लग दिया। बच्चों अगर हम यहाँ से घटाएं तो क्या आएगा, लेकिन बच्चों एलसीएम 21 होगा। ठीक है, अब एक काम करिए बच्चों, यहाँ इसको घटाइए तो माइनस का n2 आएगा और ये उधर जाके n2 हो जाएगा, तो 5 गुणे 21, तो n2 की वैल्यू आएगी माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 165 आएगा। क्या आएगा बच्चों, लेकिन आवृत्ति को माइनस में नहीं लिखा जाता तो माइनस को छोड़ देंगे। ठीक बच्चों, तो आएगा 105 हर्ट्ज। ये आ गया बच्चों। अब इसको हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको निकालना कैसे है, आप इसमें पुट कर दो। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ लिख दो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, समीकरण 1 से। अब बच्चों यहाँ पर मान रखिए n1 बराबर 20/n1 और n2 का मान कितना निकाला बच्चों, 105। तो इसको आप भाग दोगे जब 20/105 में 21 का डिवाइड दोगे तो 5 आएगा बच्चों। क्या आएगा, 5 आएगा। तो बच्चों 5 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 हर्ट्ज से। बच्चों ये आपकी आवृत्ति आ गई है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।